Assalamu alaikum dear students. Today our topic is secondary sexual characters in females. Secondary sexual characters in females. And this is from class 8 subject science. Last video में हमने secondary sexual characters in males में पढ़ा था. तो आज हम पढ़ेंगे secondary sexual characters in females. हमने आपको पहले ही बताया कि secondary sexual characters किनको कहते हैं. तो थोड़ा सा मैं फिर से बताऊंगा आपको कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं दे अराइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी जब आती है तब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ फीचर्स इससे इंसान में आ जाते हैं. दे आर क्वाइट विजिबल फिजिकली आ जाते हैं एंड विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल. और मेल और फीमेल के दरमियान हमें महसूस होता है. इनसे हम फर्क बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है. अगर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक इंसान में जाहिर नहीं होते या सेम होते दोनों में तो ये बहुत ही मुश्किल होता कि मेल्स और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करना. तो आज हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स के अंदर क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं जो इसकी वजह से आ जाते हैं जो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी आ जाते हैं. तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स. बॉडी के कुछ हिस्सों पे बाल आ जाते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं, जैसे अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर्स. अंडर आर्म हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स फीमेल्स के अंदर आ जाते हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि मेल्स के अंदर बहुत इससे ज्यादा थोड़े प्रोमिनेंट बॉल्स होते हैं, जैसे फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, मॉस्टिच आ जाते हैं, हेयर ऑन चेस्ट आ जाते हैं. लेकिन इन फीमेल्स कुछ दो जगहों पे उनके बाल आ जाते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर्स होते हैं. तो मेल्स में उससे ज्यादा होते हैं. मेल्स के अंदर फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं लेकिन फीमेल्स के अंदर फेशियल हेयर्स नहीं आ जाते हैं. तो इसी तरह मेल्स के अंदर मॉस्टिच आ जाते हैं, फीमेल्स के अंदर मॉस्टिच नहीं आ जाते हैं. तो ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल्स के अंदर. दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज फॉर द रिलीज ऑफ एग्स. जैसे जब ये फीमेल जो होती हैं प्यूबर्टी के दौरान जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर एक कैरेक्टर आ जाता है कि जो इसकी ओवरीज वगैरह होते हैं दे आर रेडी टू रिलीज द एग्स. वो एग्स को रिलीज करने में बिल्कुल ये क्या नाम है डेवलप हो जाती है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है. और इसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है. जो चेस्ट होता है वो फीमेल्स के अंदर इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो वो भी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है. दैट्स आल्सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और जिनको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं. और इन फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट्स होते हैं इनके अंदर एक ग्लैंड होता है दैट्स नोन एज अ मेमोरी ग्लैंड. और ये मेमोरी ग्लैंड क्या करता है? दे आर मीट फॉर द रिलीजिंग ऑफ मिल्क. जो बच्चे को दूध देते हैं वगैरह तो वहां से वो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हम उनको कहते हैं और दे आर नोन एज द मेमोरी ग्लैंड्स. तो मेमोरी ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं, वो भी तैयार होते हैं. तो दीज आर. और इस तरह जो ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, जो हिप्स होते हैं इस फीमेल के अंदर वो भी ब्रॉड हो जाता है थोड़ा सा है. और इन मेल्स के अंदर वो ब्रॉड नहीं हो जाता है लेकिन फीमेल्स के अंदर जो हिप पोर्शन होता है वो भी ब्रॉड हो जाता है. दैट्स आल्सो द साइन ऑफ दिस, दैट्स आल्सो द कैरेक्टर ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो. और ये जो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं दे डेवलप इन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के दौरान ये दिखाई देते हैं. और जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दे आर बाय बर्थ, जैसे ओवरीज, पेंस, वजीना, ओवरीज वगैरह, टेस्टीज, ये सारे जो है दे आर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं. लेकिन उनको एक्टिवेट करना, उनसे काम लेना, वो जो है फिर उनके जो सिम्टम्स आते हैं इंसान के अंदर दैट और कंट्रोल्ड दैट और due to the specific hormone in males and also in females.
मेल्स के अंदर मैंने पहले भी पता आपको एक हार्मोन होता है दैट्स नोन एज टेस्टोस्टेरोन, जो ये सारी एक्टिविटीज जो है इनको जो जिनसे जब वो एक्टिवेट होता है तो ये सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। और इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी एक हार्मोन होता है दैट्स नोन एज द एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन दे आर रिलीज्ड बाय द ओवरीज, ओवरी से रिलीज हो जाता है और उससे एग भी रिलीज हो जाता है। और ये जो हार्मोन होता है दे आर देन कंट्रोल्ड बाय ए मास्टर ग्लैंड, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीज होते हैं ओवरी से, लेकिन इनका सारा जो कंट्रोल होता है दे आर कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं अगली वीडियो में हम डिटेल पढ़ेंगे कि हार्मोन्स किस तरह से कहां से क्या काम करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ये ड्यू टू दिस एस्ट्रोजन रिलीज जब हो जाता है, एस्ट्रोजन मैच्योर जब हो जाता है, एस्ट्रोजन जब बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये सारी चीजें जो है इस फीमेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती है। और ये जो एस्ट्रोजन है ये भी एक ओवरी से रिलीज हो जाता है, इस ग्लैंड से रिलीज हो जाता है, और इनको सारा कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो मास्टर ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, तो आज का जो हमारा था दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, यानी औरतों के अंदर फीमेल्स के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि ग्रोथ ऑफ ह्यूर्स यानी कि अंडर ऑर्नमेंट pubic hairs, दिस इज आल्सो ए साइन ऑफ दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स है, डेवलपमेंट ऑफ दिस ओवरीज है, डेवलपमेंट ऑफ milk secreting glands or we can say mammary glands हैं, and widening of hips हैं. These all are the secondary sexual characters. Okay, thank you.